क्या आपको पता है आप एक नाइटी से सिर्फ बहुत ही सुंदर और मखमली गुलाब बना करके तैयार कर सकते हैं और इस गुलाब का हम बहुत ही सुंदर टेबल क्लॉथ बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक फ्लावर वाले नाइटी ले लिए हैं और ये नाइटी जो है होजरी वाली नाइटी है, ये फटे हुए हैं तो इसको हम यूज नहीं करते हैं, तो हमने इसी का यूज करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे नाइटी का यूज किया है। अगर आपके पास में नाइटी नहीं है, इस तरह के कोई होजरी वाले और कपड़े हैं तो आप ले सकते हैं। तो हमें करना क्या है कि यहाँ से हमें बाजू जो जितने भी बाजू है ना, तो हमें इस तरीके से कट लगा लेना है, यानी कि बाजू को हमें अलग कर लेना है। तो देखिए हमने बाजू को अलग कर लिए हैं और ये जो साइड वाले दिख रहे हैं, तो यहाँ पे साइड से हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें इसे खोल लेना है या फिर चक्का इंची से आप जो है ना इसे कट कर लीजिए। तो ये बड़े साइज के हो जाएंगे नाइटी। तो अब हमें यहाँ पे कट कर लिए हैं तो हमें करना क्या है, इसको हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेना है लंबी सी। ऐसे क्या होगा ना कि मतलब कट करने में हमें आसानी पड़ता है, इधर उधर टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने 8 इंच की दूरी पे हमने इस तरीके से लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे कैंची से यहाँ पे हमें कट कर लेना है पूरी नाइटी को। इस तरीके से लंबे करते हुए हमें पूरे नाइटी को कट करते हुए चले जाना है। तो देखिए यहाँ पे एक नाइटी को हमने लंबे इस तरह से कट कर लिए हैं। तो इसे अब हमें माप लेना है। तो हमें यहाँ पे 8 इंच की दूरी पे हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। ऐसे कट करने में हमें आसान पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 इंच की दूरी पे हम इसे निशान लगा लिए हैं और इसे हमें कट करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने कपड़े को कट कर लिए हैं। अब इसको हमें माप लेना है कि कितना है। तो यहाँ पे देखिए 8 इंच लंबाई और 8 इंच चौड़ाई हमने रखे हैं, यानी कि दोनों ही यहाँ पे बराबर हमने रख लिए हैं और इसी के माप के सभी नाइटी के कपड़े कट कर लिए हैं। और यहाँ पे हमने एक सफ़ेद कपड़े ले लिए हैं। तो ये मेरे सूट के कपड़े पड़े हुए थे, तो पुराने सूट थे तो हमने उसी का यूज किया है। तो इसकी लंबाई यहाँ पे 5 इंच है, नहीं 6 इंच है और यहाँ पे 6 इंच चौड़ाई है, यानी कि इसकी भी लंबाई चौड़ाई जो है बराबर है। 6 इंच लंबाई और 6 इंच चौड़ाई है। तो इसको अब सिलना कैसे है, यहाँ पे देखिए। तो देखिए जो सफ़ेद वाला है उसको हमें नीचे रखना है और ये जो नाइटी वाले ग्रीन कलर का कपड़ा है तो यहाँ पे हमें सिलना है। तो देखिए यहाँ पे हमें कॉर्नर से मैच करना है, दोनों कॉर्नर को बराबर रखना है और जो यहाँ पे बीच में एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है इसको हमें फोल्ड कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये कपड़े जो है ना इधर-उधर नहीं होने चाहिए। ये जो होजरी वाले कपड़े होते हैं थोड़े-से स्लिप करते हैं, तो इसको आप ध्यान से यहाँ पे सिलिएगा और यहाँ पे फोल्ड करते हुए कॉर्नर को हमें मैच करते हुए सिल लेना है। और हमें करना क्या है कि यहाँ पे जितने भी कॉर्नर है, हम सभी कॉर्नर को यहाँ पे यानी चारों कॉर्नर को हमें मैच करते हुए हमें सिलना है। तो यहाँ पे देखिए एक कॉर्नर हमारा सिल के तैयार हो गया है। अब दूसरे कॉर्नर को हमें यहाँ पे मैच करना है। तो यहाँ पे दूसरे कॉर्नर से हमें दबाते हुए इसे हमें सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमें जो बीच में हम फोल्ड कर रहे हैं ना, तो बस एक बार ही फोल्ड किए हैं। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है तो एक बार हमें इसमें फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पे जो है आपको थोड़ा-सा दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी-सी मतलब लाइट ज़्यादा नहीं है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। हो सकता है कि जो लोग बिगिनर होंगे उन्हें नहीं समझ में आ पा रहा होगा, पर यहाँ पे मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि कॉर्नर से मैच करते हुए और एक फ़ोल्ड यहाँ पे बीच में करते हुए हमें इसी सिलाई कर लेना है चारों तरफ से। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 तरफ से फ़ोल्ड करते हुए हमने सिल लिया है और यहाँ पे जो चौथे वाले कोने हैं उससे हमें मैच करते हुए इसे हमें सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर सा फ्लावर्स बन के तैयार हो गए। तो इसे हमें कुछ नहीं करना, इसे एक बार इस तरह से हाथ से मोड़ लेना है और इस तरह से बना लेना है। तो सभी इसी तरीके से हमने यहाँ पे देखिए बना करके तैयार कर लिए हैं। तो अब हमें इसे जोड़ना कैसे है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक हमें ग्रीन वाला लेना है कपड़ा और एक हमने जो सफ़ेद वाले रखे थे तो उसे हमें रखना है। यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम रख रहे हैं, तो सीधे जो है सीधे के बगल हमें रखना है और उल्टे जो है इस तरह से रखना है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि एक सफ़ेद वाला और एक ग्रीन वाला हमने ले लिए हैं और दोनों को इस तरीके से सिल दिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो ये सफ़ेद वाला है ना,
अब हमें इसके साथ में एक ग्रीन वाला जोड़ना है, तो यहाँ पे उल्टा हमें इसे रख देना है इस तरीके से, ताकि इसको हम इस तरह से सीधा करें तो इसका जो सिलाई है जो है नीचे की तरफ हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक के ऊपर एक रखते हुए हमें यहाँ पे सिलाई कर लेना है। तो सभी जितने भी है ना हम इसी तरीके से बना करके हमें तैयार कर लेना है इसी तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इस तरीके से सिलाई करके तैयार किए हुए हैं। और यहाँ पे जो है अगर आप यहाँ पे मतलब बीच वाले जो सफ़ेद वाले कपड़े हैं, अगर आप यहाँ पे जोड़ना नहीं चाहते हैं, तो सिर्फ़ चाहे तो यहाँ पे होजरी वाले जो ग्रीन कलर के कपड़े हैं, तो उससे भी आप पूरा के पूरा बना सकते हैं इसे। तो यहाँ पे देखिए हमने बहुत ही सुंदर सा इस तरीके से बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब हमें इसे करना क्या है कि यहाँ पे एक के ऊपर एक रखते हुए जोड़ना है। तो जो ग्रीन वाला है उसे आप मैच करते हुए जोड़िएगा। जो ग्रीन कलर के कपड़े हैं उसे हमें इस तरीके से ग्रीन वाले के साइड में रखना है और जो सफ़ेद वाले कपड़े हैं तो उसे हमें सफ़ेद वाले से मैच करते हुए इस तरीके से सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हम टेबल के लिए बना रहे हैं वाटरप्रूफ, जो कि बच्चे जो होते हैं पानी वगैरह गिरा देते हैं तो जो भीग जाता है, तो यहाँ पे इसको ना हम वाटरप्रूफ बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैच करते हुए हमने सिलाई करके तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसे सभी सिलाई करके तैयार कर लिए हैं और ये जो उल्टे वाले साइड है इसे हमें कवर करना है। तो कवर करने से पहले यहाँ पे हमें एक फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से फ्लावर का शेप देते हुए हमें यहाँ पे सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे सुई धागे से हमें सिलना है। तो देखिए यहाँ पे बस एक बार हमें सुई लगाना है और सिल लेना है। तो आप चाहे तो यहाँ पे मोती भी लगा सकते हैं अगर आपके पास में मोती है तो। देखिए हमें इस कैसे फ़ोल्ड कर रहे हैं, तो एक और हम आपको बता रहे हैं। बस यहाँ पे बीच से पकड़ना है और इस तरह से अंगुलियों से फ़ोल्ड कर देना है। बिल्कुल ईज़ी है और सिंपल है और ये फ़ोल्ड हो जाते हैं तो एक फ्लावर जैसे बन कर के तैयार हो जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे मखमल के कपड़े के बना रहे हैं ना तो वो बहुत ही सुंदर लगते हैं उसका भी। तो यहाँ पे देखिए सभी फ्लावर हमने बना करके तैयार कर लिए हैं, कपड़े भी इधर-उधर नहीं होंगे। और ये जो उल्टे वाले साइड है तो हमें इसको बोड़ा लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पे बोड़ा को हमने उल्टा कर लिया, जो सफ़ेद वाला भाग है नीचे रख लिया। अब इसका हम चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने बोड़ा यहाँ पे लगाया है, आप चाहे तो यहाँ पे कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे बीच-बीच में हमने सिलाई कर दिए हैं बोड़े के साथ में, ताकि बोड़े जो है खिसके नहीं कपड़े। तो इसे हमें सिलाई कर लिए। अब यहाँ पे हमने ले लिए हैं पतले वाले कपड़े। अब हमें बनाना है किनारे इसका, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिए हैं 2.5 इंच चौड़ा पतला कपड़ा। तो हमें करना क्या है कि बोरे को जो है हमें इस तरीके से उल्टा कर देना है और कपड़े को हमें सीधे साइड वाला जो है उसे हमें इस तरीके से उल्टा करके और इस तरीके से हमें सिलाई कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ पे सिलाई करके दिखाते हैं आपको। इस तरीके से हमें रखना है और इसको ना हमें चारों तरफ से पूरा ही अच्छे से सीधे सिल लेना है। और यहाँ पे देखिए हमने जो बोड़ा लगा करके सिले हैं ना, इससे क्या होगा कि बच्चे जो होते हैं घर में पानी वगैरह टेबल पे गिरा देते हैं, तो हमारे टेबल लकड़ी के होते हैं, तो क्या है कभी-कभी जो है प्लाई जो होता है फूल जाता है तो खराब हो जाता है, तो इसलिए हमने बोड़ा यहाँ पे लगा दिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे मतलब कपड़े भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चारों तरफ से सिलाई कर ली है। अब हमें क्या करना है, सीधे साइड से इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और चारों तरफ से कॉर्नर बनाते हुए हमें सिलाई करके तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा टेबल क्लॉथ बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों ये बनाने में। आप इसको धो भी सकते हैं जैसे चाहे वैसे और टेबल पे अपने रख सकते हैं या फिर बैठने के लिए भी आप चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार इस तरीके से टेबल क्लॉथ बना के ज़रूर ट्राई